सोचिए, आपको अचानक किसी बड़ी मदद की जरूरत पड़ जाए। आप सबसे पहले किसको फोन करेंगे? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, हार्दिक की कहानी, और जानेंगे कि अंतर या दूरी के असल में मायने क्या हैं। तो ये हैं हार्दिक, जो आपका दिल से स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन आज उनका खुद का दिल जोरों से धड़क रहा है। और ऐसा क्यों है, ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। सारी कहानी एक फोन कॉल से शुरू होती है, एक ऐसा कॉल जो रिश्तों के मायने हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोचिए, आपने अपने सपनों का घर लिया और एकदम से एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। हार्दिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसी मुश्किल जिसमें वो फंस गए हैं और जिसका हल भाई तुरंत चाहिए। और घबराहट में हार्दिक अपने पापा को फोन लगाकर बस इतना ही कह पाते हैं, पापा, मुझे फौरन 10 लाख रुपए चाहिए। सोचिए, फोन के दूसरी तरफ कैसी खामोशी छा गई होगी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये उस भारी बोझ की बात थी जो हार्दिक के कंधों पर अचानक आ गया था। 10 लाख रुपए, ये रकम हार्दिक के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये उसकी रातों की नींद है, उसकी सारी चिंता और उसके आने वाले कल का सवाल भी। कैसे पार करेगा वो ये मुश्किल? एक तरफ जहां हार्दिक घबरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता भरत भाई एकदम शांत हैं। वो सीधा कोई हल नहीं बताते, बल्कि वो पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने अब तक क्या क्या कोशिश की? हार्दिक ने तो सब कुछ करके देख लिया था। दोस्तों को फोन किया, जान पहचान वालों से बात की, मतलब हर उस इंसान से जो उसके आसपास था, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। महीना खत्म होने को था और भला इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कौन कर पाता? तो क्या पास होने का, नजदीक होने का कोई मतलब ही नहीं है? बस अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सारे रास्ते बंद। क्या करें अब? क्या यही सब खत्म हो जाएगा? जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, ठीक तभी उनके पिता कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर हार्दिक हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो इतना अजीब था कि यकीन करना मुश्किल था। भरत भाई कहते हैं, तुमने पास वालों से तो पूछ लिया, अब किसी दूर वाले से बात करके देखो। और वो नाम लेते हैं संदीप अंकल का, जो अबू धाबी में रहते हैं। अब हार्दिक को ये बात समझ ही नहीं आई, मतलब जो लोग पास में हैं वो मदद नहीं कर पाए, तो कोई मीलों दूर बैठा इंसान कैसे मदद करेगा? पापा, वो वहां बैठे बैठे क्या कर लेंगे? हार्दिक ने पूछा। यहां जो लोग मेरे इतने पास हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और उनका सवाल बिल्कुल जायज था, है ना? बात थोड़ी अटपटी तो थी, पर क्या रिश्ते हमेशा सीधी साधी बातों से ही चलते हैं? खैर, अपने पापा पर भरोसा करके हार्दिक एक लंबी सांस लेते हैं और संदीप अंकल को फोन मिलाते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, ये उनकी आखिरी उम्मीद है। फोन की घंटी बजती है और जैसे ही हार्दिक अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करते हैं, संदीप अंकल उन्हें बीच में ही टोक देते हैं। संदीप अंकल की आवाज आती है, सुनो, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है, बस ये बताओ कि तुम्हें कितने रुपए चाहिए। सोचिए, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस सीधा काम की बात। और बस बात खत्म। कुछ ही पलों में मैसेज आता है, पैसे अकाउंट में आ चुके हैं। हार्दिक के तो होश ही उड़ गए। ये हुआ कैसे? हार्दिक को राहत तो मिल गई, पर उनका दिमाग घूम गया था। वो फौरन अपने पापा को दोबारा फोन करते हैं। उन्हें यह समझना था कि आखिर ये हुआ क्या। और तब भारत भाई बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा, कभी कभी ना दूर रहने वाला इंसान वो काम कर जाता है जो पास रहने वाला भी नहीं कर पाता। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। दूरी का कोई मतलब नहीं होता। असली रिश्ता वो होता है जो दिल में बसता है, आपके अंदर रहता है, फिर चाहे वो इंसान आपसे हजारों मील दूर ही क्यों न हो। तो अब जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में से कौन लोग हैं जो असल में हमारे करीब हैं, भले ही वो हमसे दूर रहते हों। शायद सच्ची नज़दीकी किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि उन मुश्किल पलों में नापी जाती है जब कोई बिना सवाल किए हमारे साथ खड़ा होता है।